माँ गायत्री, जिन्हें आदिशक्ति, वेद माता, देव माता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त। माँ गायत्री के दो पुण्य प्रतीक होते हैं, एक शिखा व दूसरा यज्ञोपवीत। गायत्री साधना के साथ शिखा व यज्ञोपवीत, इन दो पुण्य प्रतीकों को अभिन्न रूप से जोड़ा गया। ये जुड़े हुए हैं। गायत्री मंत्र दीक्षा के समय इन्हें धारण किया जाता है। इस विषय में द्विजता अर्थात दूसरा जन्म, द्विज, ब्राह्मण को द्विज कहा गया ना। केवल ब्राह्मण ही द्विज नहीं होता, और भी द्विज हो सकते हैं। तो दूसरे जन्म की महत्वपूर्ण अवधारणा जुड़ी है। इन सब के बिना साधना नहीं हो सकती, गायत्री माता की उपासना नहीं की जा सकती। क्या ऐसा संभव है? यदि आप शिखा नहीं रखेंगे या यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे तो क्या आप माँ गायत्री की आराधना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस पर कि महाशक्ति गायत्री को अपनाने में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। किंतु आपको मकान खड़ा करना है तो नींव तो खोदनी पड़ेगी, सीमाएं तो निश्चित करनी पड़ेगी, और उसी के लिए ये शिखा और यज्ञोपवीत है। अपने पुण्य प्रतीकों के साथ विधिवत व अधिकार पूर्ण अपनाई हुई गायत्री उपासना आपकी मंजिल को सरल व आसान बना देती। शिखा व यज्ञोपवीत हमारी देव संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति के दो ऐसे पुण्य प्रतीक हैं। हर महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य याद दिलाने के लिए उसे प्रतीक चिन्ह साथ में दिया जाता है, जिसे देखकर उसे बार बार अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य याद आए। पुलिस वाले को एक स्पेशल यूनिफॉर्म क्यों दी जाती है? डॉक्टर की ड्रेस कोड क्यों होती है? वकील को देखते ही आप कैसे पहचान जाते हैं कि ये वकील है? इन सब के क्या है? प्रतीक चिन्ह है, जिससे हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये पुलिस वाला है। और साथ ही साथ हम बात करें ये प्रतीक चिन्ह से, इन्हें भी ये मालूम रहता है कि इनका क्या कर्तव्य है, इन्हें किस कर्तव्य के लिए नियुक्त किया गया है, इन्हें क्या करना है। ठीक इसी प्रकार से हमारी संस्कृति में भी शिखा और यज्ञोपवीत का यही कार्य है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के चिंतन व आचरण को पशुता, पिशाचता में जाने से रोकने के लिए, उसे मनुष्यत्व और देवत्व के समान ऊपर उठाने के लिए, जीवन की सार्थकता को बनाए रखने के लिए ये दो महान आदर्श अपनाए गए। हर व्यक्ति द्वारा चोटी व जनेऊ, इन दोनों को जब रखा जाता है और इन पर आस्था रख के इनके पूरे नियमों का पालन करने का प्रयास किया जाता है, इन प्रयासों से ही व्यक्ति मनुष्यत्व में और देवत्व स्वरूप में ऊपर उभर कर आता है। ये दोनों ऐसे प्रतीक है कि हमारी संस्कृति की पहचान बन गए, हमारे सनातन धर्म की पहचान है, ऊंचे उद्देश्य, आदर्शों के जीवंत प्रतिनिधि भी है। देव संस्कृति की मान्यता है, जन्म से सभी क्या होते हैं? पशु होते हैं, और उनमें भी वासना, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष जैसी अनेकों पिछड़ी हुई आदतें रहती हैं। बड़े होने पर उन्हें इन आदतों को छोड़कर इससे ऊपर उठने का प्रयास किया जाता है, करवाया जाता है। उनको बार बार पढ़ाया जाता है कि इन आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतों को ग्रहण करें। इस प्रयास को ही हम संस्कार कहते हैं, दीक्षा कहते हैं, द्विजता कहते हैं। ये सारे यही है जिसमें पुनर्जन्म होता है। पहला जन्म मां के पेट से होता है, हम सभी जानते हैं, मां के उदर से सभी व्यक्ति जन्म लेते हैं। लेकिन दूसरा जन्म कौन करता है? आपका गुरु, आपका आचार्य। आचार्य अपने शिष्य की मनोभूमि को भांपता है और फिर धीरे धीरे उसको ऊपर उठाता है।
उस मनोभूमि में श्रेष्ठ बीज बोता है, फिर धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से उसको सींचता है, उस शिष्य को धीरे धीरे सुधारता है, उसकी रखवाली करता है, और बाद में जब पूर्णतः परिपक्व अवस्था में आ जाता है तब वही संसार में चमक उठता है। यूं कह लीजिए, आचार्य से पहले, आचार्य के पास जाने से पहले मनुष्य एक प्रकार से जंगली जमीन थी, और जैसे ही आचार्य के सानिध्य में जाते हैं, आचार्य उसको सींच सींच कर उर्वरक व उपजाऊ बनाकर वहां पर सुंदर बगीचे का निर्माण कर लेते हैं, जिसे देखकर दूसरों को भी तृप्ति मिलती है और उसको भी आनंद आता है। इसी कारण से आचार्य के पास जाने की क्रिया को द्विजता या दूसरा जन्म बताया। क्या होगा यहाँ पर हम सभी जानते हैं। हमारी पशुता, पिशाचता, जो नीच व नारकीय जीवन है, उससे ऊपर उठ जाएंगे। हम इंसानियत के महत्व को समझेंगे, सद्गुणों के महत्व को जानेंगे और जीवन के उद्देश्य को पहचानेंगे। ये सब कौन करवाएगा? गुरुदेव, ये आचार्य जो रहेंगे आप, वो करवाएंगे। आज के समय में ऐसा कुछ रहा ही नहीं। आचार्यत्व वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म कर दिया, जिस कारण से पतन देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने। किस प्रकार के संस्कार आ गए, किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। ये सब क्या है? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टि के निशानी है, तुम्हारे पतन की निशानी है। अपने जीवन को आदर्शों के साथ जीने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। यज्ञोपवीत धारण यही एक प्रतिज्ञा है, घोषणा है, जिसमें आप आदर्श जीवन जीने की प्रतिज्ञा करते हैं। यूं कह लीजिए, यज्ञोपवीत जो है मां गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। अन्य देवी देवताओं को तो प्रतिमा रूप में किन्हीं विशेष स्थानों पर ही स्थापित किया जाता, किंतु गायत्री महाशक्ति को सर्वोपरि उपयोगिता को देखते हुए इसे इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यज्ञोपवीत की प्रतिमा को हर घड़ी छाती से लगाकर रखना, हृदय के में धारण करना क्यों आवश्यक माना? गायत्री मंत्र के 9 शब्द, यज्ञोपवीत के 9 धागे, 3 घाटे और 3 वहर्तियां, एक बड़ी गांठ ब्रह्म ग्रंथि और प्रणव ओम का प्रतीक है। गायत्री रूपी परमात्मा की शक्ति को कंधे, हृदय, कलेजे, पीठ पर धारण करने वाले प्रत्येक जनेवधारी को यह विश्वास करना चाहिए कि वह चारों ओर भगवान की महाशक्ति से घिरा हुआ है, महाशक्ति से बंधा हुआ है। इसलिए इसे ऐसा शानदार जीवन जीना चाहिए जो भगवान की इच्छा और प्रसन्नता के अनुरूप हो। यज्ञोपवीत गले में बंधा हुआ एक धर्म रस्सा है, जो याद दिलाता है कि व्यक्ति को धर्म, नीति, सदाचार के बंधनों में बंधे रहकर मानवीय मर्यादाओं के भीतर अपना जीवन जीना है और दूसरों के लिए उदाहरण पेश करना है। वहीं बात करें विद्रुत शिखा की, शिखा जिसे धर्म ध्वजा कहते हैं, हमारी देव संस्कृति में आदर्शों पर चलने के लिए संकल्पित व्यक्तियों का अनिवार्य प्रतीक चिन्ह है। यह हमारे मस्तिष्क रूपी किले पर गड़ा हुआ एक ऐसा धर्म ध्वज है। जिस प्रकार किसी सरकारी इमारत पर तिरंगा लहराता है कि नहीं, वैसे ही प्रत्येक गायत्री उपासक के मस्तिष्क रूपी दुर्ग पर यह शिखा रूपी ध्वज लहराता है। यह देव संस्कृति की विजय पताका है। उपासना के समय शिखा बंधन की क्रिया एक तरह से झंडा अभिवादन है। इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा हमारे पूर्वजों का? हर देव संस्कृति के अनुयायियों का मस्तिष्क श्रेष्ठ विचारों, उच्च आदर्शों का ही केंद्र रहना चाहिए। इनमें गंदे, ओछे, दुष्ट, अनैतिक विचार पनपने नहीं चाहिए।
किसी राजा के किले में उसकी सेना और उसकी प्रजा के अलावा बाहरी कोई व्यक्ति रह सकता है क्या? नहीं। किसी बाहरी शत्रु को रहने दिया जाता है क्या? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क रूपी दुर्ग में भी हमारे सद्विचार हमारे सैनिक हैं। उनके अलावा वहां पर किसी को शरण नहीं, कोई वहां पर ठहर नहीं सकता। इसलिए ये जो धर्म ध्वजा है, आपकी सीखा है, ये कहीं न कहीं आपको बार बार उद्बोधित करेगी, बार बार आपको संकेत करेगी कि आपको क्या है, आपको क्या करना है। मस्तिष्क विद्या के आचार्यों ने शिखा स्थान को मस्तिष्क की नाभि कहा है। दूसरे शब्दों में ये हमारे मस्तिष्क का क्या है? हृदय है। योग विज्ञान के अनुसार यदि हम बात करें तो यहां सूक्ष्म शक्तियों का क्या है? केंद्र है, जिसे क्या कहा जाता है? सहस्त्रार चक्र। यह केंद्र अदृश्य शक्तियों के साथ व्यक्ति की चेतना को भी जोड़ता है। जैसा फल व डंठल का संबंध होता है, ठीक वैसा ही संबंध इसका रहता है। अब मौसम बदलता है, सब परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पर इस ब्रह्मरंध्र के यहाँ जहाँ से जीवात्मा का कनेक्शन डायरेक्ट बताया जाता है, वहाँ से या वहाँ पर किसी प्रकार की चोट ना हो, किसी प्रकार की गर्मी ना हो, किसी प्रकार की सर्दी ना हो और इन सब कारणों से उसको कुछ हानि ना पहुँचे, इसके लिए भी शिखा का महत्व बताया गया। जिस तरह जहाँ विचारों को हम पवित्र रखने की प्रेरणा करते हैं, कोई भी भावना करने से पहले हमारे पास एक बैरिकेशन होता है, हमारी एक लिमिट तय होती है, उस बैरियर को डिफाइन करने के लिए कुछ संकेत होते हैं और हमारे यहाँ पर हमारे देव संस्कृति में ये संकेत क्या है? आपके यज्ञोपवीत और शिखा है। शरीर व कर्म को पवित्र रखने की दृढ़ता यज्ञोपवीत से आती है। जहां मां गायत्री की कर्म प्रतिज्ञा है, शिखा गायत्री की ज्ञान प्रतिज्ञा है। ये दोनों ध्यान रखना, ज्ञान और कर्म प्रतिज्ञा, ये गायत्री के प्रतीक चिन्ह है। कर्म और ज्ञान दोनों के मिलन से ही मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। यज्ञोपवीत और शिखा की स्थापना करके प्रत्येक गायत्री साधक को आवश्यक और अनिवार्य कार्य बताया गया। इनमें छिपे संदेशों व प्रेरणाओं को धारण करने वाला व्यक्ति पशु से इंसान और इंसान से महान और महान से भगवान की ओर अग्रसर हो जाता है, देव स्वरूप बन जाता है। तो प्रिय साथियों, आपको भी बिना झिझके, बिना शर्माए अपने पुत्र, अपने परिवारजनों को शिखा और यज्ञोपवीत का महत्व बताते हुए उसे जरूर रखना चाहिए। उम्मीद करूंगा आपको ये प्रसंग काफ़ी अच्छा लगा होगा, प्रसंग पसंद आया है। और ये सीरीज़ यदि आपको अच्छी लगी, गायत्री साधना क्यों और कैसे, तो इसे लाइक शेयर करिएगा। प्लेलिस्ट में पूरे सारे वीडियो A to Z आपको मिलेंगे, तो वो सारे आप जरूर देखिए। जय श्री राम।